ओम नमः शिवाय। स्वर विज्ञान की श्रृंखला का ये 23वां भाग है। इससे पहले जो हमने भाग किए हैं उसमें चंद्र स्वर के कार्य, सूर्य स्वर के कार्य और सुषुम्ना नाड़ी के कार्य बता चुके हैं। और इस भाग में हम जानेंगे तत्वों को कैसे जाने, तत्वों को कैसे पहचाने। तो इसमें बताया गया कि भूलोक से सत्यलोक तक जितने भी प्राणी हैं उनकी देह इन्हीं पांचों तत्वों की है। भूलोक कौन सा होगा? जो हमारी पृथ्वी है ना। सत्यलोक है जहाँ ब्रह्मा रहते, तो वहां तक जितने भी प्राणी हैं उनमें सभी में क्या पांच तत्व विद्यमान है। इस भूलोक से लेकर सत्यलोक की सीमा तक नाड़ियों का भेद भिन्न भिन्न है। भूलोक में जाएंगे तो हमारे नाड़ियों का है भेद भिन्न है, और सत्यलोक जहाँ पे परमात्मा रहते हैं, जहाँ पे ब्रह्मा रहते हैं, उसे बोलते सत्यलोक। और वहाँ पे नाड़ियों का भेद भिन्न भिन्न है, अलग है, एक जैसा नहीं है। हे सुंदरी, बाएं व दाहिने स्वर में पांचों तत्व उदयमान हैं। उन्हीं तत्वों के 8 प्रकार हैं। अब बता दिए कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तत्व बाहिनी नाड़ी में 5 तत्व उदय होते हैं, और फिर दाहिनी नाड़ी में 5 तत्व उदय होते हैं। उन तत्वों के 8 प्रकार हैं, तो उनको आप मुझसे सुनो। पहले तत्व में तत्व की गिनती, तत्व गिनती का आगे आपके गिनती में आपके तत्वों की आगे गिनती पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है। दूसरे में श्वास की संधियां, श्वास कितनी गति तक चल रही है। पहले तत्वों को गिन लो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। फिर दूसरे में श्वास की संधियां, संधि मतलब श्वास कितनी लंबी चल रही है। तीसरे में क्या है? चिन्ह, भाई कौन सा तत्व को हमें जानने के लिए हमारे कौन से चिन्ह है। चिन्ह का क्या मतलब है? आपकी नाक से कौन सा तत्व चल रहा है, तो उसके अनुसार आप मिरर पे एक जो श्वास को फेंकते हैं तो उसका चिन्ह बनता है, तो वो हो गया चिन्ह हो गया। तो तत्वों का चिन्ह हो गया तीसरे में। क्या? चौथे में स्थान मतलब वही आपका सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, ये तो स्थिति होगी। उसमें फिर आपकी उसकी लंबाई और किस दिशा में चल रहा है, स्थान हो गया। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। पहले में तत्वों की गिनती, दूसरे में श्वास की संधि, तीसरे में क्या है? स्वरों के चिन्ह, और चौथे में स्वरों के स्थान। पांचवें में उनके तत्वों के रंग, छठे में प्राण, सातवें में स्वाद और आठवें में गति चाल के लक्षण हैं। पांचवा क्या हो गया? 8 प्रकार बताए गए थे ना इसमें। पहला में बताया गया था इसमें गिनती, दूसरे में श्वास की संधि, तीसरे में बताया था चिन्ह, और चौथे में हो गया स्थान, और 5वें में तत्वों के रंग, छठे में प्राण और 7वें में स्वाद और 8वें में गति चाल के लक्षण बताए गए। ऐसे 8 प्रकार के प्राण इस जगत में व्यापक। तो हमारे क्या है? 8 प्रकार के प्राण जगत में व्यापक। प्राण, स्वाद, तत्व, रंग, स्थान, चिन्ह, ये सब हो गए इसके 8 प्रकार। हे कमल नयनी पार्वती, स्वर ज्ञान से उत्तम और कोई दूसरा कुछ है ही नहीं। महाराज जी ने बता दिया है, भगवान शिव ने बता दिया गया कि हे कमल नयनी, अगर आपको स्वर ज्ञान हो गया तो आपको कोई वेद, उपनिषद, कोई दूसरी चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो और ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम ज्ञान बता। प्रातः काल से ही सदा यत्न पूर्वक स्वरों का अवलोकन करे, क्योंकि काल को छलने के लिए ही योगी जन कर्म करते हैं। अभी बता दिया गया, जब भी आप सुबह प्रातः काल जब भी उठे, उस समय से आपको स्वर का अवलोकन मतलब स्वर को देखना है, स्वर को जानना है। ठीक है। और उसको छलने के लिए योगी, काल को छलने के लिए योगी है। जो योगी स्वर योगी है ना, वो काल को भी छल देते हैं। कैसे? स्वर के तत्वों को जान के, स्वर की चाल को जान के, स्वर के तत्वों को जान के, किस में कौन सा स्वर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका बुरा काल है तो आपके तत्वों को जानकर आप उसको काल को भी अपने लाइफ से हटा सकते हैं। हटा सकते का मतलब ये है कि आपको मान लो कोई अशुभ काम होने जा रहा है, तत्वों को जान के आप उस काम को नहीं करोगे तो आपको वो काम शुभ हो जाएगा। तत्व क्या है? काल को छलने। प्रातः काल से ही यत्न पूर्वक हमें क्या है? स्वर को, जैसे उठते ही हमें स्वर का अवलोकन मतलब स्वर को चेक करना है, कौन सा स्वर चल रहा है, कीड़ा चल रहा है, पिंगला चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी है। जैसे जैसे आप दिनचर्या की शुरुआत स्वर के अकॉर्डिंग उठना, स्वर के अकॉर्डिंग कदम रखना, स्वर के अकॉर्डिंग खाना खाना, स्वर के अकॉर्डिंग आपको नहाना है, तो स्वर के अकॉर्डिंग पानी पियोगे, और स्वर के अनुसार ही अपने पूरे दिन के कार्य करोगे तो है सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान शिव ने पहले ही बता दिया है कि इससे बड़ा कोई सिद्ध योग है ही नहीं, स्वर योग से अच्छा, और इससे अच्छी कोई विद्या नहीं है, इससे अच्छा कोई उपनिषद नहीं है, कोई आपके वेद नहीं है, क्योंकि सारा जो भी सार है उपनिषदों
उपनिषदों का लगा दो, वेदों का लगा लो, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ, उनका सारा सार इसी से है, किससे? स्वर विज्ञान से ही निकल के वहाँ पे गया हुआ है। थैंक यू सो मच।